टू माई चैनल गर्ल्स टॉक, जहाँ मैं क्लास 10th के लेसन्स काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ एनिमेशन वीडियो के थ्रू। और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन बैरीमन की लिखी हुई पोएम द बॉल पोएम। इस पोएम के थ्रू जॉन बैरीमन हमें ये समझाते हैं कि अगर लाइफ में कुछ लॉस हो गया है या जीवन में कोई चीज़ छूट गई है, लॉस हो गई है, तो उससे हमें कैसे संभलना है, कैसे सीखना है कि उस लॉस के थ्रू हम कैसे सर्वाइव करें, उससे कैसे डील करें और चीज़ों को भूलकर लाइफ में आगे मूव ऑन करें। इस पोएम में एक छोटे से बच्चे के थ्रू जॉन बैरीमन यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होते रहेगा और हमें उसके साथ डील करते हुए, उससे संभलते हुए लाइफ में मूव ऑन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद एनिमेशन वीडियो। Without any further ado, let's start the video. What is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? पोएट पूछ रहा है कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसका बॉल खो गया है। ये एक सिंपल सिचुएशन है, लेकिन इसमें इमोशनल डेप्थ है। उसके मन में कन्फ्यूजन और सैडनेस है। I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. पोएट कह रहा है कि उसने देखा बॉल कैसे स्ट्रीट पे खुशी से उछलते हुए जा रहा था और फिर पानी में गिर गया। यहाँ मैरिली दिखाता है कि लॉस से पहले सब कुछ नॉर्मल और हैप्पी था। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। पोएट कहता है कि कहना बेकार है कि कोई बात नहीं, और बॉल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बॉल उस लड़के के लिए खास था। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। लड़का शौक में था, हिल भी नहीं रहा, आंखों में आंसू, गम में डूबा हुआ है। ये उसका पहला बड़ा लॉस था। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। बॉल के साथ उसकी यादें, उसका बचपन भी जैसे पानी में डूब गया। ये लाइन काफ़ी सिंबॉलिक है। पोएट कहता है कि वो उस मोमेंट में उस लड़के के बीच नहीं आएगा, क्योंकि पैसे या नया बॉल उस लॉस को भरपाई नहीं कर सकता। अब उस लड़के को पहली बार फील होता है कि हर चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। ये दुनिया चीज़ों से भरी है, लेकिन वो चीज़ें खो भी जाती हैं। पोएट कहते हैं कि लोग चीज़ें छीन लेंगे, चीज़ें गुम होती रहेंगी, और यही लाइफ का सच है। जो चीज़ हम इमोशनल वैल्यू से जोड़ते हैं उसकी भरपाई पैसा नहीं कर सकता। पैसा तो सिर्फ बाहरी चीज़ है। People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back, money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. लड़का सीख रहा है लॉस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स to the street, a whistle blows, the ball is out of sight. जैसे जैसे टाइम गुजरता है सिचुएशन नॉर्मल होने लगती है। विसल और लाइट सिंबल है ज़िंदगी आगे बढ़ने की। बॉल दिखाई नहीं दे रही है, मतलब उसका लॉस अब एक्सेप्ट हो गया है। Soon part of me will explore the deep and dark floor of the harbor. I am everywhere, I suffer and move. I am not a little boy. पोएट खुद भी सोचता है कि वो भी कभी ना कभी उस डेप्थ ऑफ फीलिंग, पानी के नीचे की गहराइयों में जाएगा। मैं हर जगह हूँ, हर इंसान के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ। पोएट कहते हैं मैं अब वो छोटा लड़का नहीं हूँ। मैं बड़े होने के बाद समझ गया हूँ कि चीज़ें चली जाती है और उनके चले जाने का दुख और दर्द होता है। तो ये थी द बॉल पोएम थ्रू जॉन बैरीमन, जिसमें एक छोटे से बच्चे के ज़रिए एक बहुत सेंसिटिव और इमोशनल मैसेज दिया है कि लाइफ में लॉस होते रहेंगे, लेकिन हमें उससे संभलते हुए, सीखते हुए लाइफ में मूव ऑन करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और प्लीज़ गर्ल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लिटरेरी जैम के थ्रू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।